विहान, विहान देखो, प्लीज तंग मत करो ना, दे दो ना। तुम क्या क्या कर रहे हो? प्लीज। खड़ूस, इट्स ओके। ये पास आने की फीलिंग ही नहीं रही मुझ में। तुम खुश रहो, आबाद रहो, अकेले, निभाओ अपना वचन। कल ऑफिस जाना ही पड़ेगा और जैसा कि बुआ माँ ने कहा, हवन में बैठना भी जरूरी है। मेरे मायके वालों के लिए ये जॉब करनी होगी मुझे। बिना जॉब किए नहीं रह सकती, वो रिस्क नहीं उठा सकती। सो ऑफिस तो मुझे जाना ही होगा। लो, एक गाजियाबाद में, 2 नोएडा में और एक जमुना पार में स्कूल जाती हुई छोटी बच्चियां अगवा कर ली गई। लो, कैसा जमाना आ गया। अरे कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग। इस घर पे भी तो कलयुग का श्राप है। एक बाप अपनी ही बेटियों की कमाई खाना चाहता है। क्या बड़बड़ा रही है? गाली देने का मन है तो खुल के दे। माँ, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये मिली, रुक, चल, मैं तेरे को स्कूल छोड़ा। चल। क्यों? क्यों? अरे अभी तो तेरे को पेपर पढ़ के सुनाया ना, एक ही दिन में 4 छोटी बच्चियां किडनैप कर ली गई। चल बेटा चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे बेटा, बाप हूं तेरा, कसाई थोड़ा हूं। चल। तो कल भी तो माफी मांग ली ना। कल से ताने मार मार के मेरी जान निकाल ली तुमने। अब क्या जिंदगी भर ताने मारते रहोगे मुझे? चल मेरी माँ, चल, स्कूल छोड़ाता हूँ तुझे। नहीं बेटा, मैं तेरी सर की कसम खा के बोल रहा हूँ, तुझे स्कूल छोड़ूंगा और कहीं नहीं। चला, चल 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 चल। और सुन, राम सिंह की दुकान से ना तेरे को मैं चॉकलेट भी दिलाऊंगा। गुरुजी, हवन में घर की बहू का होना इतना जरूरी तो नहीं है ना? अवश्य ही बहू पूजा में बैठेगी। ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे गुरुजी, ये तो इसलिए कह रही है क्योंकि हमारी बहू के लिए हवन से ज्यादा ना ऑफिस जाना जरूरी है। अब दी, इसे जाना है तो जाने दो ना। गुरुजी को कह दिया है, मेहमान आ जाएंगे तो उन्हें भी यही कहेंगे अब। हाँ, हमें तो इन्फॉर्म करना था, सो कर दिया, ताकि बाद में माँ से डांट ना पड़े कि इतनी जरूरी बात बताई भी नहीं। प्रियंका, जिम्मेदारी सिखाई नहीं जाती है, खुद महसूस करनी पड़ती है और किसी पे कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि उम्मीद करना भी छोड़ दो। हाँ रोजी। अरु, तू आज तो ऑफिस आ रही है ना? बॉस कल भी बहुत भड़के थे, ये जान कर कि तू चली गई है। आज आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रोजी, मैं आज भी ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या आरुषि? आज तुझे आना ही पड़ेगा ऑफिस। 2 बजे तेरी मीटिंग है, बॉस के साथ जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? कल बॉस ने तुझे मेल चेक करने के लिए कहा था ना,
और कहा था ना दिन में मीटिंग है। जब तू नहीं आई ना तो पहले तो बॉस बहुत भड़के और फिर बाद में मीटिंग ही कैंसिल कर दी, ये कहकर कि प्रेजेंटेशन तुझे ही दी थी ताकि तू उसे पढ़ के और बेटर कर सके। रोजी रोजी देख, मेरा आना नामुमकिन है। आज घर में हवन और पूजा है और मुझे यहाँ की सारी तैयारियां करनी है। समझा कर रोजी, ये नई नई शादी हुई है और इस घर की बहू हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा सुन, ठीक है, एक काम कर सकती है। हाँ, बॉस के साथ मैं चली जाती हूँ, मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ। तो किसी भी तरीके से 2 बजे से पहले प्रेजेंटेशन रेडी करके भेज दे। डिटेल्स तो है ना तेरे पास मेल में? ओके डन, मैं तुझे मेल कर दूंगी। चल ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। बाय। अब अगर ऑफिस नहीं जा रही हो तो हमारा हाथ ही बटा दो। जी। आरुषि, क्या हुआ आरुषि? इतना परेशान क्यों दिख रही हो? और ऑफिस के लिए देर नहीं हो रहा तुमको? नहीं ताईमा, मैं ऑफिस नहीं जा रही आज। मेरी बात हो गई है। आज एक बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन बनाना है मुझे, जो 2 बजे से पहले मेल करना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसमें वो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। हाँ, तो प्रेजेंटेशन का तैयारी कर लो ना। अब जो करनी है सो करनी है। जाओ जाओ। जी। तुम ऑफिस नहीं जा रही हो या यहीं ऑफिस खोल रही हो? लगता तो यही है दीदी। अगर इतना जरूरी था तो ऑफिस ही चली जाती। सही है, हवन का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली और यहाँ ऑफिस खोलकर बैठ गई। बड़ी तेज है, दिखाने को हो गया कि घर पर है, काम कर रही है, पर एक उंगली तक नहीं लगी। कोई नहीं दीदी, देखते हैं ना माँ इसे डांटती है नहीं। माँ क्यों डांटेगी बबीता? जब वो अपना दोनों काम अच्छा से निभाएगी तो माँ क्यों डांटेगी? अरे ऐसे कैसे? यहाँ बैठकर ऑफिस का और घर का काम कैसे करेगी? मिनी माँ, बता दीजिए क्या करना है, मैं कर दूंगी। हाँ मतलब देखो, तुम्हें कोई काम देके हमें कोई इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना, लेकिन परंपरा, मर्यादा और लिहाज के तौर पर तुम विहान की बीवी हो, इसलिए पूजा की थाली तुम्हें ही अर्पित करनी होगी। कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई रूल भी नहीं है। अगर कर लोगी तो अच्छा होगा। वो हम आप बस 2 मिनट में आई। मैं खूब समझती हूँ, अपने आप को स्मार्ट बहू साबित करना चाहती है ना, इतना आसान थोड़ी। हाँ रोजी, प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। पूजा की थाली। घी।
कटी हुई रातें, लबों पे कितनी रुक गई है बातें, कभी सुन तो जरा अनबोली सदा, क्यों मुझको तू आजमाए। वालम ये कसक है लगाए, वालम ये अगन है लगाए, क्यों जाने ना क्यों माने ना, तेरी हया सारे पर्दे उठाए, वालम ये। थैंक यू, बचा लिया तुमने। तुम्हें भले ही मेरी फिक्र ना हो, लेकिन जब जब तुम मुसीबत में होगी मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, तुम्हारी मदद करने के लिए। आरुषि, थाली लेकर आओ। अरे तुम अब तक ऑफिस क्यों नहीं गई हो? मैं घर पर ही ऑफिस का काम कर रही हूँ आज। मतलब ये ऑफिस का काम जरूरी है तो ऑफिस जाना चाहिए था ना, हमारी बात तो हुई थी। हाँ, पर यहाँ हवन का इतना सारा काम है, अगर दोनों बैलेंस नहीं कर पाई तो फेल हो जाऊंगी ना। You know what? ये चैलेंज तुम्हें मुझसे पूछ कर लेना चाहिए था आरुषि। अब देख रही हो ना कितनी मुश्किल में फंस गई हो। हाँ, पर मैं अब बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो मुझे नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे मैं करता हूँ ना तुम्हारी हेल्प। विहान, तुम मेरा काम मत बढ़ाओ। अरे तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो, बस कोई हेल्प मत करो, हटो यहाँ से। अच्छा, वेरी फनी खड़ूस, करने दो मुझे। आउच। लग गई ना, दिखाओ। किसने कहा था? क्या हुआ? क्या? मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ। वेरी फनी खड़ूस वत्सल, अपना काम करो। विहान, दोनों मेरा काम बढ़ा रहे हो, मेरा काम बढ़ा। अच्छा, अब तो किचन में भी काम करने लगा है। अच्छा लगा कि तू अपनी बीवी को मदद कर रहा है। इतने सालों में अपनी माँ को तो कभी मदद नहीं की। अरे माँ, मैं तो बस ऐसे ही। ये सब छोड़, जाके हवन के लिए तैयार हो जा। जा। जी माँ। खड़ूस, देखिए भैया, जैसे इस महीने पैसे आ जाएंगे मैं आपका पूरा बिल दे दूंगी। देखो कस्तूरी बहन, ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है आप पर। पुरानी जान पहचान है आप लोगों से। आरोसी थी तो पैसा आपका टाइम पे आ जाता था। अभी और कितना इंतजार करूं मैं? मुझे भी अपना घर चलाना पड़ता है ना। ठीक है भाई साहब, इस हफ्ते तक दे दूंगी। बहन एक बात बोलूं मैं, बुरा मत मानना। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो प्रहलाद भाई को क्यों नहीं बोलती कि कुछ काम धंधा करें? वो सारे दिन शराब पीकर घर में पड़े रहते हैं। ज्ञान के पुजारी, तेरे बाप की पीता हूं मैं? क्या चुगली कर रहा है? बोल। अबे मर्द है तू, मर्द से बात कर। प्रहलाद भाई थोड़ा तमीज से बात कीजिए ना। मैं कोई चुगली बुगली नहीं कर रहा हूँ। ये तो कस्तूरी बहन और आपके बच्चों का मुंह देखकर उधार दे रहा हूँ, वरना। अबे तो उधार देता है तो क्या खैरात में देता है, एहसान करता है? सुनिए, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं बात कर रही हूँ ना। चल कर। कितना पैसा है तेरे? पूरे 2000 हैं। रुक। ये ले, पकड़। अबे उधर क्या देख रहा है? उधर है दरवाजा। चल। कहाँ से आए आपके पास पैसे? किसने दिए ये पैसे? चिल्ला मत। बोलते क्यों नहीं हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलते क्यों नहीं है? अरे इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है इसमें? मिली, मिली कहाँ है?
जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ है मिली? अब बहू बाबूजी, इनसे पूछिए, इतने सारे पैसे इनके पास कहाँ से आए? किसने दिए? क्या किया इन्होंने? बाबूजी, ये मिली को छोड़ने स्कूल गए थे। कहाँ है मिली? कहाँ है मेरी बच्ची? बोल प्रहलाद, कहाँ है मिली? कहीं तू उसे फिर से काम पे तो नहीं लगाया? मार डालो मुझे, सूली पे चढ़ा दो, जीने मत देना मुझे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह से इल्जाम लगाते हुए मुझ पर? नहीं आती। अब बता, ये सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मुझे पता है, यही कहेंगे आप। झूठी कसम खाई थी सवेरे आपने। अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। आरुषि अपनी ससुराल में परेशान है तो आपकी वजह से। और यहाँ मिली, कहाँ छोड़ा है उसे? तू चुप क्यों है? बता, कहाँ है मिली? ताईमा, ये लीजिए पूजा की थाली। कहीं इन बच्चों ने मेरी प्रेजेंटेशन डिलीट तो नहीं कर दी? एक मिनट। आरुषि, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देना है? जी, घर में हवन है पर ऑफिस में मुझे ये प्रेजेंटेशन 2 बजे से पहले बनाकर देना है और मुझे को देना है, इसीलिए मैं। अरे आरुषि, थोड़ा ब्रेक ले लो। गुरुजी हवन शुरू करने वाले हैं और तुम्हारा और विहान का साथ में बैठना जरूरी है। चलो आ जाओ। जी बेटा, लैपटॉप को हाथ मत लगाओ। हाँ, वहां जाके खेलो। ऑफिस के काम की जिम्मेदारी लेने में बिल्कुल तुम्हारी तरह है नीलिमा। तू चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं? प्लीज बताइए, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी मिली? बता, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? विहान ने दिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। क्या आरुषि को पता है कि दामाद जी ने आपको पैसे दिए? ना, और विहान ने मना किया आरुषि को बताने के लिए। तू भी अपना मुंह बंद रखी हो, समझ गई? ठीक है, बता, मिली कहाँ है? मिली कहाँ है? मिली को स्कूल छोड़ गया था, स्कूल होगी। स्कूल से आ जाना चाहिए था उसे अब तक। आप झूठ बोल रहे, आप उसे कहीं छोड़ आए। सबकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो मैं विधवा ही क्यों नहीं हो जाती? कहाँ है मेरी मिली? मुझे मुझ पर कितना भी यकीन नहीं था। मुझे मर जाना चाहिए, यही कहना चाहती है ना तू? मैं मर जाता हूं। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ये क्या करे आप? बाबूजी! प्रहलाद! ओम सूर्याय नमः स्वाहा।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्नताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घदातु ब्रह्मा मुरारीति प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम श्रो मे धातु मारतंड कपाल रोणिपत मुखमंगार का पादु कांडम च शशिनंदन बुद्धि जीवा सदापात हृदय विघ्नंदन जठरे च शनिपा जीवा में दितनंदन पादों के सदापात वरा सर्वांग में उच्च तिथियों दिशापात नक्षत्र अंशो राशि सदापात योगेश स्तर में उच्च। ओम पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। ओम शांति 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 शांति। आरुषि बेटा, यहाँ आओ। जी आज तुम्हारा नेग बनता है। ले लो। नहीं सच, जिस तरह आज तुमने घर की पूजा और ऑफिस के काम को भी संभाला है, वाकई काबिल तारीफ। ये तुम्हारा पहला कदम इस घर की आदर्श बहू बनने की ओर। खुश रहे। God bless you. आरुषि जी माना कि तुम बहुत जिम्मेदार हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो काम बंद कर दो। पूजा पूरी हो जाएगी तब कर लेना। आओ। जी जी। ताईमा, और कितना वक्त लगेगा? बेटा बस 15-20 मिनट और, आरती होने वाला है। लीजिए आरती शुरू। जयंती मंगला